प्राचीन भारत के एक समृद्ध और शांतिपूर्ण राज्य माधवपुर में राजा वीरेंद्र का शासन था। माधवपुर हिमालय की तलहटी और गंगा नदी के पवित्र तटों के बीच बसा था। राज्य की प्रजा सुखी थी और राजा वीरेंद्र अपनी निष्पक्षता और धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध था। उनका महल सूर्यकांत महल सोने और चांदी से सजा था। महल के बगीचों में गुलाब, चमेली और रजनीगंधा खिलते थे और गंगा की लहरें मधुर ध्वनि पैदा करती थी। लेकिन राजा वीरेंद्र के मन में एक गहरी बेचैनी थी। वह अपने जीवन के सुख दुख के उतार चढ़ाव को समझ नहीं पा रहा था। हाल ही में पड़ोसी राज्य काशीपुर के राजा ने व्यापार में धोखा दिया था, जिससे माधवपुर को भारी नुकसान हुआ। इसके अलावा सूखे और अपमान की घटनाएं भी उसे परेशान कर रही थी। वह सोचता था, मैंने हमेशा अच्छे कर्म किए, फिर भी मुझे कष्ट क्यों मिलता है? मेरे कर्मों का फल कब मिलेगा? अपने विश्वस्त सलाहकार मंत्री धीरज की सलाह पर राजा ने महर्षि सुमंत से मिलने का फैसला किया। महर्षि हिमालय की तलहटी में गंगा तट पर एक आश्रम में रहते थे। राजा ने अपने शाही रथ के साथ यात्रा शुरू की, जिसमें उनके 2 विश्वस्त सेवक रघु और सूरज और मंत्री धीरज शामिल थे। माधवपुर से हिमालय तक का रास्ता लंबा और कठिन था। रथ घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और छोटी छोटी नदियों से होकर गुजरा। जंगल में शेरों की दहाड़, पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट सुनाई देती थी। सूरज की किरणें पेड़ों की छाया से छनकर सुनहरी रेखाएं बनाती थी। रास्ते में राजा ने कई गांव देखे, जहां लोग साधारण जीवन जी रहे थे। एक गांव में राजा ने एक बूढ़े व्यक्ति गोपाल को एक छोटे से शिव मंदिर के बाहर भजन गाते देखा। गोपाल की आवाज में गहरी भक्ति थी और उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। राजा ने रथ रोककर गोपाल से बात की। गोपाल ने बताया कि वह एक साधारण किसान है, जिसने अपनी जिंदगी भगवान शिव की भक्ति में बिताई। जब राजा ने उसे स्वर्ण मुद्राएं दी, तो गोपाल ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा, महाराज, मुझे भगवान का नाम ही पर्याप्त है। ये घटना राजा के मन में गहरी छाप छोड़ गई। उसने सोचा, ये व्यक्ति इतना गरीब है, फिर भी इतना संतुष्ट कैसे है? दूसरे दिन रथ एक नदी के किनारे रुका। वहाँ एक साधु स्वामी विद्यानंद ध्यान में लीन थे। उनकी लंबी जटाएं और गेरुआ वस्त्र उन्हें एक तपस्वी की तरह दर्शाते थे। राजा ने उनके पास जाकर प्रणाम किया और अपनी चिंता बताई। स्वामी विद्यानंद ने कहा, राजन, कर्मों का फल अवश्य मिलता है, लेकिन धैर्य रखो। हिमालय में महर्षि सुमंत तुम्हें पूर्ण उत्तर देंगे। ये सुनकर राजा का विश्वास और बढ़ गया। कई दिनों की यात्रा के बाद राजा का रथ महर्षि सुमंत के आश्रम पहुंचा। आश्रम गंगा नदी के तट पर बसा था। चारों ओर हरी भरी वादियां थीं और हवा में चंदन और फूलों की सुगंध बिखरी थी। आश्रम में छोटे छोटे कुटीर थे, जहाँ शिष्य वेदों का पाठ और ध्यान करते थे। गंगा की लहरों की ध्वनि और पक्षियों का गायन आश्रम को शांतिपूर्ण बना रहा था। महर्षि सुमंत एक विशाल वटवृक्ष के नीचे बैठे थे। उनकी सफेद दाढ़ी, गेरुआ वस्त्र और शांत चेहरा एक दैवीय आभा दे रहा था। राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न है। मैंने हमेशा अच्छे कर्म किए, फिर भी मुझे कष्ट मिलता है। मेरे कर्मों का फल कब मिलेगा? महर्षि ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, कर्मों का नियम सनातन है। प्रत्येक कर्म का फल अवश्य मिलता है, लेकिन उसका समय ईश्वर तय करता है। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। 4 पात्रों का भोजन। महर्षि सुमंत ने एक प्राचीन कहानी शुरू की, जो प्रयाग के पास एक पवित्र जंगल में घटी थी। 4 लोग, राजा चंद्रपाल, 2 संत, विशाल मुनि और नारद मुनि, और एक बालक किशन, एक वटवृक्ष के नीचे भोजन कर रहे थे। चंद्रपाल विजयगढ़ के राजा थे। उनका जन्म एक शाही परिवार में हुआ था और बचपन से ही उन्हें वैभव और शक्ति की आदत थी। उनके पिता राजा विक्रम एक निष्पक्ष शासक थे, लेकिन चंद्रपाल ने अपनी माँ रानी माया
से अहंकार सीखा। माया उन्हें हमेशा कहती थी, तुम एक राजा हो, तुम सबसे श्रेष्ठ हो। चंद्रपाल ने कई युद्ध जीते और पड़ोसी राज्यों पर सत्ता स्थापित की, लेकिन उसका अहंकार उसे गरीबों और साधारण लोगों को तुच्छ मानने के लिए मजबूर करता था। चंद्रपाल की पत्नी रानी सुधा दयालु और धर्मनिष्ठ थी। वह अक्सर गरीबों को भोजन और कपड़े देती थी, लेकिन चंद्रपाल उसकी इस आदत का मजाक उड़ाता था। एक बार सुधा ने एक भव्य भोज का आयोजन किया, जिसमें संतों और विद्वानों को आमंत्रित किया गया, लेकिन चंद्रपाल ने सख्त आदेश दिया कि कोई भिखारी भोज में न आए। विशाल मुनि एक विद्वान तपस्वी थे, जिन्होंने हिमालय में 20 वर्ष तपस्या की थी। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनके पिता पंडित हरिशंकर ने उन्हें वेदों और उपनिषदों की शिक्षा दी थी। विशाल मुनि को ज्ञान पर गर्व था, लेकिन वो सामाजिक कार्यों में रुचि नहीं लेते थे। उन्हें लगता था कि उनकी तपस्या और अध्ययन ही उनका कर्तव्य है। नारद मुनि एक संगीत प्रेमी संत थे। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उनकी माँ लक्ष्मी एक भक्त थी। नारद ने बचपन में वीणा बजाना सीखा और भगवान विष्णु के भजन गाने लगे। उनकी आवाज इतनी मधुर थी कि लोग उन्हें सुनने के लिए दूर दूर से आते थे, लेकिन वह सामाजिक जिम्मेदारियों से बचते थे। किशन एक साधारण गांव का 12 वर्षीय बालक था। उसके माता पिता रमेश और सीता किसान थे। रमेश खेतों में काम करता था और सीता घर संभालती थी। उन्होंने किशन को दया और सत्य का पाठ पढ़ाया था। किशन अक्सर अपने गांव के गरीब बच्चों को अपनी रोटी दे देता था। उसकी माँ उसे छोटा संत कहती थी। किशन इस तीर्थ यात्रा पर अपने माता पिता के साथ आया था। रामू एक गरीब भिखारी था, जो कभी एक कारीगर था। एक दुर्घटना में उसका हाथ टूट गया और वो काम नहीं कर पाया। उसकी पत्नी और बच्चे भूख से मर गए थे। रामू ने अपनी आस्था भगवान में बनाए रखी थी और तीर्थ स्थलों पर भोजन मांगता था। चारों लोग एक वटवृक्ष के नीचे बैठे थे। वृक्ष की छाया में सूरज की किरणें सुनहरी रेखाएं बनाती थी। थालियों में चावल, दाल, पूरी, खीर और मिठाइयाँ थीं। हवा में भोजन की सुगंध बिखर रही थी। तभी रामू वहां पहुंचा और बोला, कृपया मुझे थोड़ा भोजन दे दीजिए, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। चंद्रपाल ने क्रोधित होकर कहा, यहाँ से चले जाओ, ये भोजन पवित्र है। उसने अपने सेवकों को रामू को भगाने का आदेश दिया। विशाल मुनि और नारद मुनि चुप रहे, लेकिन किशन ने अपनी थाली से आधा भोजन निकाला और रामू को दे दिया। रामू ने आंसुओं भरी आंखों से भोजन स्वीकार किया और किशन को आशीर्वाद दिया। महर्षि सुमंत ने बताया कि इस घटना में चारों लोगों ने अपने कर्मों के बीज बो दिए। इन कर्मों का फल उन्हें अगले जन्म में मिला। राजा चंद्रपाल। मोहन चंद्रपाल का अगला जन्म एक व्यापारी मोहन के रूप में हुआ। मोहन ने शुरू में अच्छा व्यापार किया, लेकिन जल्द ही उसे धोखा, नुकसान और अपमान का सामना करना पड़ा। उसका गोदाम जल गया और वह कंगाल हो गया। यह उसके पिछले जन्म के अहंकार और अपमान का फल था। विशाल मुनि। हरि। विशाल मुनि का जन्म एक किसान हरि के रूप में हुआ। उसका जीवन साधारण था, जिसमें सुख दुख दोनों थे। उसे पछतावा था कि उसने भिखारी की मदद नहीं की। नारद मुनि। विनोद। नारद मुनि का जन्म एक शिक्षक विनोद के रूप में हुआ। वह सम्मानित था, लेकिन उसका जीवन अधूरा लगता था। किशन। अनंत। किशन का जन्म एक धनी विद्वान अनंत के रूप में हुआ। उसने स्कूल और अनाथालय बनवाए और लोग उसका सम्मान करते थे। रामू। शिव प्रसाद। रामू का जन्म शिव प्रसाद के रूप में हुआ, जो एक सम्मानित व्यक्ति बना। महर्षि सुमंत ने कर्म सिद्धांत को विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा, कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का उद्धरण दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मों का फल तुरंत, बाद में या अगले जन्म में मिलता है। माया एक गरीब विधवा थी,
जो भगवान विष्णु की भक्ति में लीन थी। उसने अपनी छोटी सी कमाई से गरीबों को भोजन दिया। उसके अच्छे कर्मों का फल उसे बाद में मिला, जब एक धनी व्यक्ति ने उसे अपने घर में सम्मानजनक नौकरी दी। बलदेव एक चोर था जिसने कई लोगों को लूटा। एक दिन उसने एक साधु को लूटने की कोशिश की, लेकिन साधु ने उसे क्षमा कर दिया। बलदेव ने अपने कर्म सुधारे और एक साधारण जीवन जिया। राजा वीरेंद्र ने महर्षि की सलाह मानी। उसने भोजनालय, स्कूल और मंदिर बनवाए। वह नियमित रूप से गंगा तट पर ध्यान करता और भगवद गीता का पाठ करता था। उसका जीवन सुख और शांति से भर गया। राजा वीरेंद्र ने कर्मों के नियम को समझ लिया। वह निस्वार्थ कर्म करने लगा और कर्मफल के बंधन से मुक्त होने की ओर बढ़ा। महर्षि सुमंत ने कहा, जीवन एक यात्रा है। भक्ति और निस्वार्थ कर्म तुम्हें मोक्ष देंगे।